हाँ स्टूडेंट्स, आज लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। कुछ यूट्यूब से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैंने कई बार रीशेड्यूल किया, लेकिन दिक्कतें लगातार आती रही। तो मुझे जो आज पढ़ाना था, मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोग इसे पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग कल जो है अल्कोहल फिनॉल ईथर का टॉपिक जो था, उसमें हम लोग अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर पर आपसे डिस्कशन कर रहे थे और उसका हमने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूएंट्स होने पर अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर पे क्या चेंजेस आते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की प्रेजेंस, उनके नंबर बढ़ने से किस तरह से एसिडिक कैरेक्टर चेंज होता है। आज हम उसी से आगे चल रहे हैं। तो बेटा आप जानते हो हमारे फिनॉल में एक तो OH फंक्शनल ग्रुप होता है, साथ में उसके साथ बेंजीन रिंग लगी हुई होती है। बेंजीन रिंग लगी हुई होती है। हाँ, आप देखिए ये हमारा फिनॉल है। तो हम इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, पढ़ने में इजी होगा। पहली कैटेगरी की वो रिएक्शन जो फिनॉल के OH ग्रुप के थ्रू होती है, रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप। और दूसरी कैटेगरी की वो रिएक्शन जो होती है रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस। रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस। नंबर 1 पर आते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहली रिएक्शन है इस टॉपिक पर, और जो हमने आपको बताया भी था, फिनॉल का ये एक टेस्ट है। लैब में हम इसी टेस्ट के थ्रू फिनॉल को पहचानते हैं। क्या टेस्ट है कि फिनॉल गिव्स वायलेट कलर विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्स। आपसे वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फिनॉल का टेस्ट क्या है, तो आप यही वहां पर बोलेंगे कि फिनॉल के कुछ ड्रॉप अगर हम न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन में डालें तो वहां पर हमारा जो एक रेड वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका नाम होता है फेरिक फिनॉक्साइड, उसकी वजह से वायलेट कलर अपीयर होता है और ये हमारा टेस्ट है फिनॉल का। तो फर्स्ट रिएक्शन है कि फिनॉल गिव वायलेट कलर विथ न्यूट्रल FeCl3 फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। और ये वायलेट कलर होता क्यों है, ये भी पूछा जाता है। तो ये होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन लिखेंगे, फिनॉल का फार्मूला C6H5OH है और इसकी रिएक्शन हम FeCl3 फेरिक क्लोराइड से कराएंगे। यहाँ आप देखिए क्लोरीन के नंबर, क्लोराइड आयन यहाँ कितने हैं, आयरन से जुड़े 3। तो हम रिएक्शन की अगर बैलेंसिंग भी चाहते हैं तो 3 फिनॉल के मॉलिक्यूल या 3 मोल्स फिनॉल, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा C6H5O थ्राइस Fe और साथ में 3HCl। इसका नाम होगा फेरिक फिनॉक्साइड। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको ये रखनी पड़ेगी कि ये जो फेरिक फिनॉक्साइड बना है वायलेट कलर का, ये हर उस कंपाउंड में बनता है जिसके पास इनोलिक फंक्शनलिटी होती है। क्या मीनिंग हुआ कि ये टेस्ट हमारा ऑल कंपाउंड हैविंग इनोलिक ग्रुप क्या होता है बेटा, इन C डबल बॉन्ड C, इसे एल्कीन वाला इन, और ऑल मीन्स होता है OH। ये इन है और ये ऑल है, तो इसे हम बोलते हैं इनोलिक ग्रुप। जहां कहीं भी इनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा ये रिएक्शन होगी। तो all compounds having enolic group gives FeCl3
FeCl3 टेस्ट। FeCl3 के साथ वो टेस्ट देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिनॉल का टेस्ट है, रिएक्शन भी है, अच्छे से समझिए। फिर हम लोग आते हैं सेकेंड रिएक्शन पे। सेकेंड रिएक्शन हम इसकी कराते हैं, फिनॉल की सेकेंड रिएक्शन है कि अगर हम फिनॉल की रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड से कराएं, तो हम ले लेते हैं रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का फार्मूला मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहे हैं, CH3COOCH3 एसिड एनहाइड्राइड। एंड ये रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ भी होती है। एसिड क्लोराइड मीनिंग क्या हुआ, CH3COCl। ये दोनों कंपाउंड एसिड क्लोराइड व एसिड एनहाइड्राइड पिरिडीन की प्रेजेंस में हमारा रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड। समझिए, ये हमने लिखा फिनॉल और फिनॉल की रिएक्शन हम कराए, सपोज करिए एसिड क्लोराइड से, CH3COCl। आपको मैंने बताया था एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, दे आर द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड या इनके डेरिवेटिव जब भी हमारे OH ग्रुप से रिएक्शन करते हैं पूरी केमिस्ट्री में, तो एस्टर को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा एस्टर फॉर्म होगा और ये रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पर आप देखिए, एस्टर के फॉर्मेशन में मैंने इसी चैप्टर में सिखाया था कि एस्टर के फॉर्मेशन में OH फंक्शनल ग्रुप से H निकलता है, और तो यहाँ पर भी फिनॉल का H निकला और ये Cl के साथ मिलकर HCl का फॉर्मेशन किया, बाकी सारी चीजें यहीं पर जुड़ गई, तो ये बन गया COCH3। इसका हम नाम ले सकते हैं क्योंकि हमारा एस्टर इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल एसीटेट। इसी तरह से सेम रिएक्शन होगी एसिड एनहाइड्राइड के साथ, CH3COOCH3। यह भी रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में होगी, और यहाँ पर भी बेटे आपका सेम कंपाउंड बनेगा OCOCH3 और इसका भी नाम फिनिल एसीटेट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, जो कि आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, एग्जाम में पूछा भी गया है, हम इसको क्लियर करके आपको बताते हैं। वो ये है कि ये जो हमारा फिनाइल एसीटेट बना, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम के में बहुत से बच्चे कंपटीशन IIT या मेडिकल की तैयारी में होते हैं, तो उनके लिए ये जरूरी बात है, वो ध्यान से समझें। OCOCH3 ये हमारा है फिनाइल एसीटेट। ये फिनाइल एसीटेट जो है, जब हम इसको ट्रीट करें AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ CS2 मीडियम में, कार्बन डाइसल्फाइड के मीडियम में, तो ये एक रीअरेंजमेंट देता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज अ फ्राइज रीअरेंजमेंट, FRIES फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या होता है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। हम कह रहे हैं कि ये जो बना हमारा फिनाइल एस्टर, जो ऊपर बना एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन से, तो हम लिख रहे हैं फिनाइल एस्टर ऑन ट्रीटमेंट विथ AlCl3 in CS2 carbon disulfide undergoes Fry's rearrangement। इस रीअरेंजमेंट में होता क्या है, इन विच एसाइल ग्रुप क्या है, CH3CO। ये ग्रुप एसाइल ग्रुप
migrate from phenolic पोजीशन। फिनोलिक पोजीशन जो फिनॉल के OH के साथ लिखा है, ये हम कह सकते हैं फिनोलिक ऑक्सीजन। ये फिनोलिक ऑक्सीजन पर साइड ग्रुप जो लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, फिनोलिक ऑक्सीजन टू आर्थो एंड पैरा ऑफ रिंग या ऑफ बेंजीन रिंग। आर्थो और पैरा पोजीशन की बेंजीन रिंग पे चला जाता है। लिख करके देखें इसी बात को। तो ये हमने लिखा हमारा OCOCH3, और जैसा हमने ऊपर लिखा कि AlCl3 के साथ ये रिएक्शन होगी और मीडियम में रहेगा कार्बन डाइसल्फाइड। तो उस केस में ये हमारा जो CH3CO ग्रुप है, यहाँ पर ये बेटे आर्थो पोजीशन है और ये हमारी पैरा पोजीशन है। यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, वो हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और यहाँ पर हमारा CH3 आर्थो पे या पैरा पे लग जाएगा, OHCOCH3। हम इसका नाम क्या देंगे? तो अब आप देखिए COCH3 बेंजीन रिंग से लगा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे एसिटोफिनॉन। CO ग्रुप क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप होता है। कीटोनिक ग्रुप में क्या लगता है? ओन लगता है। तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। और बेटे इसका, क्योंकि इससे पैरा पोजीशन पर OH लगा है, तो ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ये सारी बातें अगर हम यहाँ पर जब याद करिए रिएक्शन कराए थे एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड से, अगर एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड से न कराकर बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएं, ये भी देख लीजिए, बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएं। अब बेंजोइल क्लोराइड का क्या फार्मूला होगा? C6H5COCl। ये हमारा क्या हुआ? बेंजोइल क्लोराइड। अगर बेंजोइल क्लोराइड से ये रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन का नाम हो जाता है बेंजोइलेशन। और इस रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट नेम भी है। वो नाम क्या है? इस रिएक्शन का नेम क्या है? तो रिएक्शन का नेम है सॉटेन, SCHOTTEN, सॉटेन बाउमैन रिएक्शन। हाँ, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। बहुत से बच्चे तैयारी में लगे होते हैं, तो उनकी हेल्प के लिए हमने ये बनाया। ये देखिए, ये है हमारा फिनॉल और बेटे इसकी रिएक्शन करा रहे हैं C6H5COCl से। जब हमने इसकी रिएक्शन इससे कराई तो यहाँ पर आपका क्या होगा? ये है और O, जहां पर अभी पहले की रिएक्शन में CH3CO ग्रुप लगता था, इस बार लग जाएगा क्या? OC6H5। ये जो बेंजोइलेशन की रिएक्शन है NaOH की प्रेजेंस में होती है, और जब NaOH की प्रेजेंस में है तो यहाँ जो बाई प्रोडक्ट है NaCl और H2O। तो ये बातें आपके लिए हैं, आप इनको देखिए। इसके बाद हम फिर से लौटते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। अगली रिएक्शन है हमारी, एक बार मैं पेज को चेंज कर लूँ। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विथ अमोनिया। थर्ड रिएक्शन जो हमारे फिनॉल की हमको पढ़नी है वो है रिएक्शन विथ अमोनिया। हाँ, अमोनिया आप जानते हो NH3 की रिएक्शन है। कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिएक्शन का एक नाम हो जाता है, क्या नाम हो जाता है? बुचरर रिएक्शन। और आपको लग ही रहा होगा कि क्या प्रोडक्ट बन रहा होगा। वही प्रोडक्ट बनेगा जो हम लोग एल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया से करा करके देखे थे, NH3। यहाँ पर आपका OH और H वाटर निकलेगा, वाटर निकल रहा है
तो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट ZnCl2 यूज होगा और आपकी इस पोजीशन पर NH2 लग जाएगा, साथ में वाटर। एग्जाम में ये रिएक्शन कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आई है कि फिनॉल टू एनिलीन, ये कन्वर्जन आया हुआ है, फिनॉल टू एनिलीन। तो फिनॉल टू एनिलीन अगर कन्वर्जन आए तो वन स्टेप में ये कन्वर्जन पूरा हो जाता है। आपको करना क्या होगा, फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया से करानी होगी। चौथी रिएक्शन जो हम लोग आगे देखेंगे, फोर्थ रिएक्शन है हमारी। अच्छा, ये बेंजीन लगा हुआ है अमीनो ग्रुप के साथ, इसलिए इसका नाम अमीनो बेंजीन भी होगा। हाँ, नाम मैं बताना भूल गया, जो बच्चे थोड़ा वीक होते हैं उन्हें दिक्कत होती है नाम लिखने में। अमीनो बेंजीन, और अमीनो बेंजीन इज आल्सो कॉल्ड एज एनिलीन। एनिलीन, तो अमीनो बेंजीन को ही एनिलीन कहते हैं। अगली रिएक्शन जो हमें देखनी है वो है रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। जिंक डस्ट कह दे या जिंक पाउडर कह दे, हाँ, तो दोनों का एक ही मतलब है। तो फिनॉल की रिएक्शन अगर हम जिंक डस्ट से कराएं OH, और यहाँ पर हम फिनॉल को पास करें जिंक डस्ट के ऊपर या जिंक पाउडर के ऊपर, तो जिंक फिनॉल के ऑक्सीजन एटम को लेकर के ZnO जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, और यहाँ पर हमारी बेंजीन रिंग एज इट इज मिल जाएगी। ये हमारा क्या है, बेंजीन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि फिनॉल को चेंज करिए, फिनॉल टू बेंजीन अगर आए, हर बार किसी न किसी सेट में ये सारी रिएक्शन हुआ करती हैं। तो फिनॉल टू बेंजीन कहे तो फिनॉल की रिएक्शन हमें किससे करा देनी है, जिंक डस्ट से। इसके बाद बेटा फिफ्थ एंड लास्ट इस टॉपिक की जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ PCl5। रिएक्शन विथ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन है। वही पैटर्न है बेटा जो से एल्कोहल हमारा करता था PCl5 से रिएक्शन करने के लिए, वही पैटर्न यहाँ पर भी होगा। PCl5 से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, वहां पर याद करिए OH ग्रुप के प्लेस पर Cl लग जाता था, तो यहाँ भी Cl लग जाएगा और एक प्रोडक्ट आपका बनेगा POCl3 और HCl। एग्जाम में ये कन्वर्जन कैसा आता है आपको खुद ही आइडिया लग गया होगा। पूछ सकता है फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन, तो फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन अगर आए, ये जो हमने ब्रैकेट में लिखे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें तैयार कर लीजिए, लिख कर देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब अगली कैटेगरी की रिएक्शन स्टार्ट होने जा रही है। कौन सी, ऊपर हमने बताया था कि ऐसी रिएक्शन फिनॉल की जो उसके ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस की वजह से होती है। तो हम लोग सेकेंड पार्ट में आ चुके हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग फिनॉल की उन रिएक्शंस को पढ़ेंगे जो बेंजीन न्यूक्लियस से होती है। तो हमारी हेडिंग हो गई रिएक्शन ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस। इसमें जब भी हम रिएक्शन कराएंगे तो जो नया ग्रुप है वो बेंजीन रिंग पे आके लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ब्रोमीनेशन। खूब पूछा गया है एग्जाम में ब्रोमीनेशन। अब ये ब्रोमीनेशन की दो कंडीशन हैं, जब भी पेपर में आए तो पहले कंडीशन को आप देख लीजिएगा। पहली कंडीशन कहता है कि फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन से कराइए इन CS2 कार्बन डाई सल्फाइड। तो फर्स्ट ब्रोमीनेशन में हमने बताया दो पार्ट कर लीजिए, हाँ, और एग्जाम में जैसा आता है वैसा ही करिए। तो पहला पार्ट हम कर रहे हैं, हाँ, क्या कि रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ ब्रोमीन इन किसमें बेटे, CS2 कार्बन डाई सल्फाइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब रिएक्शन लिखें, ये हमारी ये क्या है, फिनॉल है, और इस फिनॉल को हमने रिएक्ट कराया किससे, ब्रोमीन से। किस मीडियम में, CS2 में। तो जब हमने इसमें रिएक्ट कराया तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, जब भी हमने पिछली कल की क्लास में बताया था फिनॉल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था, तो फिनॉल के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में निगेटिव चार्ज आर्थो या पैरा पोजीशन पर गया था।
इसका मतलब कि जो दूसरा अगर फिनॉल पर कभी कोई रिएक्टेंट आके लगेगा तो उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पर या पैरा पे लगेगी। बेंजीन न्यूक्लियस के पास खुद ही इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसके पास कौन सा रिएजेंट आएगा? इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशन पे मिलेगी। इसलिए बेटा इस कैटेगरी में जितनी भी रिएक्शन आप पढ़ोगे उसमें न्यू कमिंग ग्रुप हमारा आर्थो और पैरा पे लगेगा, या हम कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग में लगा हुआ OH ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। नए आने वाले ग्रुप को आर्थो पर या पैरा पे भेजेगा। तो अब आप देखिए ब्रोमीन या तो आर्थो पे लगेगी या हमारी किस पोजीशन पे लग जाएगी? पैरा पोजीशन पे लग जाएगी OH, और यहां पे लग गया Br। आर्थो वाला, क्योंकि आर्थो पोजीशन आप जानते हो दो जगह होती है, पैरा पोजीशन एक ही पॉइंट होता है 1,4 का, जबकि आर्थो वाला 1,2 और 1,5 दोनों होता है। तो यहाँ पर मेजर क्वांटिटी में आर्थो प्रोडक्ट बनेगा और लोअर क्वांटिटी में पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ये 80% बनेगा, ये 20% बनेगा। सेकेंड, ये हमारा फिनॉल का टेस्ट भी है, ठीक है, फिनॉल का टेस्ट है, माने अल्कोहल इस टेस्ट को नहीं देगा। तो दूसरी रिएक्शन हम करा रहे हैं। अब देखिए वर्डिंग क्या रहेगी? रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ ब्रोमीन वाटर, विथ ब्रोमीन वाटर, माने ऊपर वाले में आप देखो तो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है CS2, जबकि नीचे वाले में एक्वस सॉल्वेंट है वाटर। तो आप देखिए रिएक्शन लिख रहे हैं, ये हमने लिखा अपना फिनॉल, और इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर से कराएंगे 3Br2, वाटर है H2O। तो यहां पर आप देखेंगे कि ब्रोमीन हमारा सारी आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। कंपाउंड का नाम क्या होगा? देखिए ध्यान से, हम 1 2 3 4 5 6, ब्रोमीन हमारा कहाँ कहाँ है? 2 पर है, 4 पर है, 6 पर है, कितने नंबर में है? 3, ट्राई, कौन है? ब्रोमो है, और क्या है, किस पे लगा हुआ है? फिनॉल पे। तो इट इज कॉल्ड 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। इसको शॉर्टकट में हम TBP भी कहते हैं। और ध्यान से देखिए, ये एक व्हाइट PPT हो जाता है। हम टेस्ट ट्यूब में अगर फिनॉल में ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है। तो ये फिनॉल का टेस्ट भी है, तो इसलिए ये रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग चलते हैं अगली रिएक्शन पे। अगली रिएक्शन है, ये भी बेंजीन न्यूक्लियस के थ्रू ही है, तो वो है रिएक्शन सल्फोनेशन। सल्फोनेशन लगी रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड इस रिएक्शन को देगा। जब हम बेंजीन फिनॉल पर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो हमारा आर्थो और पैरा पोजीशन पर SO3H ग्रुप लग जाता है, जिसको हम बेंजीन या बेंजीन सल्फोनिक एसिड जानते हैं, और OH लगा है तो हाइड्रोक्सी, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड उसका नाम देंगे। तो जरा रिएक्शन को पहले समझें। तो ये हमने लिया फिनॉल, ये हमने फिनॉल लिया, और फिनॉल पर हमें रिएक्ट कराई कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन। जब कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन कराई तो मैंने बताया था कि जो बेंजीन रिंग में OH लगा है फिनॉल में, नए आने वाले ग्रुप को आइदर आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर भेज देगा। तो यहाँ पर आप देखो SO3H एक बार आर्थो पे भी लग सकता है और पैरा पर भी लग सकता है। नाम की बात हुई तो यहाँ पर ये सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, इसलिए हम बेंजीन रिंग में OH और SO3H में इंपॉर्टेंस किसका बढ़ा है? SO3H का बढ़ा हुआ है। तो और उसकी कंपेयर में आर्थो पर OH लगा है, तो ये कहलाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और दूसरे वाले का नाम आर्थो की जगह पैरा हो जाएगा, पैरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको और सिखा देता हूं, वो ये है कि ये जो आर्थो और पैरा का मिक्सचर बना, अगर हम इसे कंसंट्रेट HNO3 के साथ हीट कर दें, कहने का मीनिंग क्या हुआ? अभी मैं लिख भी दे रहा हूं, पहले आप रिएक्शन को देख लो। ये हमारा OH है और यहाँ पर SO3H, जो हम रेड से लिखते हैं वो इंपॉर्टेंट बात होती है। ये आर्थो है और ये पैरा है, ऊपर की रिएक्शंस में बना हुआ है OH SO3H,
और अगर इन दोनों के मिक्सचर को जो बना है उसी को हम कंसंट्रेट कॉन्क HNO3 के साथ हीट कर दें और हीट कर दें तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन जाता है OH। यहाँ लगा ही था, जहाँ SO3H ग्रुप था वहाँ पर हमारा NO2 नाइट्रो ग्रुप एंट्री पा जाता है, NO2 और NO2। मैंने कल की क्लास में आपको ये बात सिखाई थी कि अगर आर्थो और पैरा पर NO2 ग्रुप लगा हो, कहने का मीनिंग ये है हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसको शॉर्ट में बोलेंगे TNP। और नाइट्रो ग्रुप मैंने बताया था बहुत खींचू ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को बहुत खींचता है। इलेक्ट्रॉन को अगर ये बहुत खींचता है तो ऐसी कंडीशन में ये हमारा थोड़ा हो गया है, हाँ, बल्कि हम इसको बगल में फिर से लिख देते हैं, जिससे हाँ इस पर पेन टैब में लिखने पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से NO2 और इसी तरह से इस पोजीशन पर भी हमारा लगा है NO2 जो TNP 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है। तो यहाँ पर इस 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल में 3 नाइट्रो ग्रुप होने की वजह से फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर बहुत बढ़ जाता है, और अब हम लोग इसे क्या कहने लगते हैं, एसिड के पास इसका एसिडिक कैरेक्टर पहुंच जाता है जितने एसिडिक के होते हैं, इसलिए इसका नाम होता है पिकरिक एसिड, पिकरिक एसिड। और बोर्ड के एग्जाम का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, वो पूछता है फिनॉल टू पिकरिक एसिड, फिनॉल टू पिकरिक एसिड। तो आप याद रखिए कि फिनॉल का सबसे पहले हम लोग सल्फोनेशन कराएंगे, जिससे हमारा आर्थो और पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक ग्रुप लग जाएगा, और फिर उस मिक्सचर को अगर कॉन्क HNO3 के साथ हीट अप करें तो हमारा ट्राइनाइट्रोफिनॉल TNP, जिसे हम पिक्रिक एसिड कहते हैं, वो फॉर्म कर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हुए हैं और अगली रिएक्शन को देखते हैं। तो अगली रिएक्शन हमारी है नाइट्रेशन की, नाइट्रेशन की। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन नाम से ही लग रहा है कि HNO3 की रिएक्शन होगी। हाँ, तो अगर हम फिनॉल पर क्या कर दें, फिनॉल को रिएक्ट कराएं डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। तो लिख लीजिए, ये हमारा फिनॉल है, और अगर इस फिनॉल पर हम HNO3 से रिएक्ट कराएं, कैसे बेटा, डाइल्यूट से। कौन से कराओगे, तो कौन से कराओगे तो अल्टीमेटली आपका पिक्रिक एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर आप जो है डाइल्यूट से कराएंगे तो आपका यहां पर OH आर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप, और साथ ही साथ पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लग जाएगा, OH NO2। ये हमारा बोला जाएगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये हमारा हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। रिएक्शन हमारी है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फिनॉल पर हम रिएक्शन कराते हैं CH3Cl कोई भी अल्किल हैलाइड से, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। जब हम ये रिएक्शन कराएंगे तो फिनॉल भी जो OH ग्रुप है वो नए आने वाले ग्रुप को आर्थो और पैरा पोजीशन पर भेजता है। तो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जब ये भेजा तो यहाँ पर देखिए OH हमारा जो मेथिल ग्रुप है या तो आर्थो पे लग जाएगा, नहीं तो पैरा पे लग जाएगा OH, और यहां हो गया CH3। तो और आप जानते हो इसे हम लोग क्रिसॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आर्थो क्रिसॉल है और ये पैरा क्रिसॉल है। इसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अब शुरू हो रही है, और जो कि एग्जाम में आती है क्योंकि ये नेम रिएक्शन है। तो सबसे पहली नेम रिएक्शन जो यहाँ पर है, जो हमारी 5th रिएक्शन है, वो है कोल्बे सिमिट रिएक्शन, कोल्बे सिमिट रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होता है,
पहले ये समझ लीजिए, कोल्बे श्मिट रिएक्शन में हम लोग फिनॉल की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं और उसके बाद सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराते हैं और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है सैलिसिलिक एसिड। हमने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है, चैनल पर आप जा कर के इसे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि रिवीजन करा रहे हैं बेटा। तो कोल्बे श्मिट रिएक्शन, अगर इस पर शॉर्ट नोट्स आए तो आप क्या लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन NaOH फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड विच इज आल्सो नोन एज अ सैलिसिलिक एसिड फॉर्म्ड। तो मैं यहाँ आपको रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको रिएक्शन सिखा रहा हूँ। फिनॉल की रिएक्शन है किसके साथ बेटा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में, NaOH में। और सेकेंड स्टेप इसमें क्या होगा, हाइड्रोलिसिस का होगा और इसके रिजल्टेंट में यहाँ जो कंपाउंड हमारा बनेगा OH और इस आर्थो पोजीशन पर यहाँ पर COOH ग्रुप लग जाएगा। यहाँ पर आपका COH ग्रुप इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम बेंजोइक एसिड होगा और OH का प्रीफिक्स लग जाएगा, तो ये हो गया आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और इसी को हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। इट इज आल्सो नोन एज अ सैलिसिलिक एसिड और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका सैलिसिलिक एसिड क्यों बेटा, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड से हम अपने नॉर्मल लाइफ में ऐसे प्रोडक्ट जो सैलिसिलिक एसिड के थ्रू बनते हैं उनका यूज करते हैं। तो जो 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जो कि एग्जाम में आपके आते हैं उन्हें हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो समझिए रिएक्शन को ध्यान से। ये हमने लिखा सैलिसिलिक एसिड COOH और इसकी जो इंपॉर्टेंट 3 हैं उन्हें हम यहाँ पर 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहली रिएक्शन है कि अगर इस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन हम किससे कराएं, एसिड एनहाइड्राइड से कराएं। एसिड एनहाइड्राइड मींस CH3CO twice O। एसिड एनहाइड्राइड से कराएं तो एसिड एनहाइड्राइड है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा किससे रिएक्शन करता है, अल्कोहल ग्रुप से, OH ग्रुप से, और क्या बनाया करता है, एस्टर। तब आप यहाँ पे देख लीजिए OH ग्रुप जहाँ यहाँ लगा हुआ है इससे हमारा एसिड एनहाइड्राइड रिएक्ट करेगा और क्या बन रहा है देखिए ध्यान से, ये COOH ग्रुप तो यहीं लगा रहेगा और यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा OCOCH3। इसका क्या नाम होगा, तो इसका नाम होगा 2AC टॉक्सी बेंजोइक एसिड। और ये आपका किस नाम से जाना जाता है, इसका कॉमन नेम है एस्पिरिन जो आप टेबलेट लेते हो पेन किलर में, पेन किलर के लिए हम लोग यूज करते हैं एनाल्जेसिक, और बॉडी के टेम्परेचर लो करने में भी लोअर द बॉडी टेम्परेचर मतलब एंटीपायरेटिक। तो एस्पिरिन हमारी क्या है, ये हमारी एंटीपायरेटिक है लोअर द बॉडी टेम्परेचर। और दूसरा है इसका यूज एनाल्जेसिक मतलब कि फॉर रिलीविंग बॉडी पेन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आ रही है, दूसरी रिएक्शन यहाँ पर जो है वो है कि अगर हम इसकी रिएक्शन मेथिल अल्कोहल से कराएं। अब आप जानते हो मेथिल अल्कोहल में OH है, फिनॉल सैलिसिलिक एसिड में भी OH है, तो यहाँ OH में तो रिएक्शन होती नहीं है, हमारी रिएक्शन क्या होती है अल्कोहलिक और कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसलिए यहाँ का जो OH है ये हमारा किससे रिएक्शन करेगा, सैलिसिलिक एसिड के COH से। एस्टर यहाँ भी बन जाएगा, लेकिन ये कहाँ एस्टर बनेगा, ये इस जगह एस्टर बनेगा OCOCH3 या COOCH3, जैसा आप लिखना चाहें लिख लें। और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, मेथिल सैलिसिलेट। कॉमनली इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑयल ऑफ
विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ये ऑयली लिक्विड होता है, एस्टर है तो इसकी अच्छी महक होगी, प्लेजेंट ऑर्डर होगा, और ये यूज्ड होता है कहाँ? इन परफ्यूम्स में एंड फ्लेवरिंग एजेंट। साथ ही साथ मेकिंग आयोडेक्स जो होता है, आयोडेक्स कहाँ यूज होता है? रिमेटिक पेन, हड्डियों के दर्द में, वहां पर हम लोग यूज करते हैं। तो मेकिंग आयोडेक्स, ये सब इसके यूज हैं। हम यहाँ यूज भी लिख देते हैं। पहला यूज इसका क्या है कि ये ऑयली लिक्विड है। दूसरा, इसका प्लेजेंट ऑर्डर, बड़ा अच्छी महक होती, प्लेजेंट ऑर्डर का है, कंपाउंड है। कहाँ यूज होता है? परफ्यूम में होता है, तो हम लिख दें परफ्यूमरी में यूज होता है, परफ्यूमरी में। और अगला यूज इसका कहाँ होता है? फ्लेवर देने में, फ्लेवरिंग एजेंट है। कहीं अच्छा स्वाद देना है तो वहां इसका यूज कर सकते हैं। और इसका यूज कहाँ कर सकते हैं? आयोडेक्स बनाने में करते हैं। आयोडेक्स क्या होता है? इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिक पेन। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, अगर सैलिसिलिक एसिड की हम फिनॉल से रिएक्शन करा दें, तो फिनॉल के पास भी OH ग्रुप है, तो ये हमारा सैलिसिलिक एसिड के जो COH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड जहां लगा है वहां पर ये लग जाएगा, और ये आपका बन जाएगा COOC6H5, जिसका नाम हो जाए, इसका नाम क्या होगा? फेनिल सैलिसिलेट। और जो फेनिल सैलिसिलेट है, इसको हम लोग सैलॉल भी बोलते हैं। सैलॉल एक एंटीसेप्टिक कंपाउंड है जो यूज होता है इंटेस्टाइनल, या हम कह सकते हैं इंटरनल। ये एक इंटरनल एंटीसेप्टिक कंपाउंड है।